हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू कंपटीशन अड्डा पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लेखपाल के लिए ठीक है, मैथ की कुछ प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, जिसमें से आपका पिछले एक वीडियो हम बना चुके हैं। ये आज का दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें आपको हम मैथ के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, और बढ़िया तरीके से कराएंगे, ट्रिक के साथ कराएंगे। आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो खत्म पूरा समाप्त होने के बाद आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 में है। ठीक है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, आपको इसको देखने की बात लग रहा है 5:12:13। आपको देखिए ट्रिपलेट लग रहा है। ठीक है, ट्रिपलेट का है, पहले आप समझ लीजिए। ऐसी दो संख्याओं का वर्ग और उनका वर्ग, ठीक है, बड़ी वाली संख्याओं के वर्ग के बराबर हो। ठीक है, चल देखते हैं। 5 का 25, 12 का 144 बराबर 13 का 169। देखिए जोड़ेंगे तो 169 आएगा दोनों तरफ। इसी को कहते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कि दो छोटी संख्याओं का वर्ग का जोड़ जो है बड़ी संख्याओं के वर्ग के बराबर हो, उसी को ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो समझिए आप जब ट्रिपलेट होगा तो समझ लीजिएगा त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपका समकोण होगा। ये यदि आपका 5 मीटर है, ये आपका 12 मीटर होगा। बड़ी भुजा हमेशा आपकी क्या होती है? कर्ण होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 के वर्ग के बराबर आएगा। इसी को ट्रिपलेट कहते हैं। चलिए, तो आप मान लीजिए 5x, ठीक, रेशियो यानी अनुपात 12x अनुपाते 13x। ठीक है, 13x। आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है ना, भुजाओं का योग होता है। तो आपके देखिए भुजाओं के रेशियो ये दिया है, यानी कि भुजाओं का अनुपात ये दिया है। तो आप क्या करेंगे? इनका जोड़ कर लेंगे। 5x धन 12x धन 13x बराबर कितना आपका दिया है? 540 मीटर। ठीक है, देखिए 12 5 17 प्लस 13 मिल कितना जाएगा आपका? 30। 30x बराबर आपका 540। ठीक है, 540 काट दीजिए आप। देखिए x बराबर 540/30। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट, बचा आपका 54 तो क्या करेंगे आप? 3 1 कम 3, 2 हासिल गया 24, 3 8 24। तो x बराबर क्या हो गया आपका? 18 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। किस लिए? जब त्रिभुज आपका समकोण हो। ठीक है, चलिए 1/2 गुणे आधार आपका कितना दिया है? 5 गुणे 18 करेंगे, क्योंकि ये 5x होगा, उसकी भुजा क्या होगी? 5x होगा। आगे देखिए 12 ऊंचाई है, गुणे 18। आप क्या करिए? 12 5 60 कर दीजिए, गुणे 60, 18 गुणे 18। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12 5 60, 18 गुणे 18 काट दीजिए। 2 3 6, 30 आ गया, यानी कि 30 गुणे आपका 18 का वर्ग कितना हो जाएगा? 324 आएगा। अब गुणा कर दीजिए आप। 0 है, 0 लगाएंगे। 3 चौक 12 के 2 और 3 दूना 6, एक हासिल मिलके 7, 3 त्रिका 9। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 9720 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में दिया है ना, तो 9720 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाइए। हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़िए अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात आपका 5:8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद आपका थर्ड है। ठीक है, ये 3 आपकी संख्याएं हैं। तो आप देखिए रेशियो क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है, 2:3, यानी कि पहला का दूसरे से अनुपात। अब देखिए दूसरे से तीसरे का अनुपात क्या दिया है, 5:8। ठीक है, देखिए जिसके सामने की ज़मीन खाली होगी उस पर कब्जा होगा। ठीक है, यानी 3 के सामने खाली है तो इस पर 3 का कब्जा होगा, 5 के सामने खाली है तो 5 का कब्जा होगा। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, 5 दूनी 10 अनुपाते 5 तिहाई 15 और 8 तिरिक 24। ठीक है, ये आपकी संख्याओं का अनुपात आ गया। ठीक है, पहली संख्या 10 अनुपात, दूसरी आपकी है 15, उसके बाद तीसरी आपकी है 24। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। 3 संख्याओं का योगफल दिया है। ठीक है, तो क्या करिए आप, 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर आप 392 कर दीजिए, क्योंकि अनुपात के लिए हम x मानते हैं। ठीक है, और उनका योग कर दीजिए प्रश्न के अनुसार। चलिए, तो 10 15 10 25 और 24 मिल के आपका 49x बराबर आपका 392। ठीक है, चलिए अब करिए धमाल, 392 बटे आपका 49 भाग कर दीजिए। देखिए किस 9 के पहाड़ा में कब 2 आएगा, 9 2 18 9 3 27 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 8 बार में देखिए हो सकता है कट जाए। क्यों, देखिए 50 8 400 होता है ना, तो 49 है ना, 8 कम होगा 392, तो 8 बार जाएगा। तो x के मान कितना आ गया, 8 आ गया, x के मान 8 आ गया। अब आप निकाल लीजिए तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कौन सी है, 24 है ना आपकी तीसरी संख्या। तो आप क्या करिए, 24 गुणे 8 कर दीजिए, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2 और 8 दूनी 16 3 19, यानी कि आपकी आ गई 192। ठीक है, 192 आएंगे। अब इससे भी तेज लगाए जाएंगे, बस इसको आप सेट कर लीजिए। ठीक है, सेट करेंगे, गुणा करेंगे, आ गया, आप सबका ऐड कर दीजिए, तुरंत भाग दीजिए, भाग करने के बाद तुरंत निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। ठीक है, कहा है कि 930.25 के वर्गमूल से, ठीक है, इसके वर्गमूल से कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाया जाए कि जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है एक आपका पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो क्या करिए, पहले आप इसका निकाल लीजिए वर्गमूल। ठीक है, निकालिए, जोड़ा बना लीजिए, इधर से बन गया। देखिए अब क्या करेंगे, कोई संख्या लेना है जो 9 से या तो वर्ग में बराबर हो या तो थोड़ा से कम हो। ठीक है, तो हम 3 ले लेते हैं, 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे आपका 9 कट जाएगा और फिर वही 3 आपका जुड़ जाता है, आपका 6 आ गया। ठीक, अब देखिए 30 निकाल लीजिए, 30 उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप 5 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 65 हो जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। 4 बार ले जाएंगे तब भी नहीं जाएगा, 1 बार ले जाएंगे फिर भी नहीं जाएगा। आप क्या करिए, 0 बार ले जाइए। 0 बार ले जाएंगे तो आपका हो सकता है, 0 बढ़ाएंगे फिर अगली संख्या आप उतार लीजिए, दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपके पास 3025 हो गया और वहाँ पर 60 है। आप कितनी बार ले जाएंगे, आप 5 बार ले जाइए। क्यों, देखिए जब 5 बार आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 605। ठीक है, 605, तो 5 25 25। ठीक है, 5 25 25 के 5 और 5 का 0 में करेंगे 0, आपका 2 हासिल लिख दीजिए और 5 6 30, कट गया ना, कट गया आपका। अब देखिए 30 में कौन सा, यानी कि 0.5 यही ज़्यादा है, जो कि यह एक जो है 0.5 ला रहा है, तो 0.5 को आप भिन्न में चेंज कर लीजिए।
देखिए दशमलव नीचे 1 लिखेंगे और संख्या यहाँ पे 0 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 5/10। तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 1/2। यही 1/2 यदि इसमें से घटा दिया जाए यानी कि 30.5 में से, तो यह देखिए एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। 30 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? यदि इसमें से 1/2 भिन्न आपका निकल जा रही है तो एक पूर्ण संख्या बन जा रही है। यही आपका पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो इस तरह से आप करिए, क्वेश्चन को यूं कर लेंगे, सेकंडों में मेरी गारंटी है, ठीक है? आप बन रहे वीडियो में पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो में आपको मज़ा आ रहा हो, लाइक तो आप दबा दीजिए, ठीक है? लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, आपके एक लाइक से हो सकता है जिस इस वीडियो की ज़रूरत है उसके पास पहुंच जाए, ठीक है? और आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक? चलिए हम इसी क्रम में अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है? अब जानते हैं कि ये आपकी पहिया तो आपका गोल होता है, यानी कि आपका वृत्ताकार होता है, ठीक है? यानी कि देखिए यहाँ से कोई चीज़ चला, यहाँ पर आएगा तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है? 2πr। यदि 2πr दूरी तय कर लेता है तो उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया तो 2πr ही तो दूरी है उसका। यदि इतना कंप्लीट किया तो उसका एक चक्कर पूरा कर लिया जाएगा। वह पूछा है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे जो है कितना चक्कर लगाना होगा। चलिए बताते हैं। देखिए आपका 2πr दूरी तय करेगा तो एक चक्कर 792 दूरी तय करने में, हाँ, तो एक चक्कर यानी 2πr दूरी तय करने में उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो 792 मीटर की दूरी वह कितने चक्कर में पूरा करेगा, ठीक है? तो देखिए आप देखिए ये हो जाएगा आपका 792, ठीक है? यह देखिए मीटर में दिया है, इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया है ना उसका आपका क्या त्रिज्या। यह त्रिज्या आपकी जो है ये वाला देखिए आपका 21 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई आपकी मीटर में दी है, तो उसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपका 100 से गुणा करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा बात को, बटे 2πr। अब ध्यान दीजिए बात को, 792 गुणे 100, 2 गुणे 22/7 गुणे आपका r कितना दिया है 21, ठीक है? काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 तिरक 21, ठीक? अब देखिए इसको भी काटिए, 3 से 6 से भी कट जाएगा, हाँ, इस पे गुणा कर दीजिए। पहले 2 तिहाई 6 करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, एक हाथ से बचा 19, 6 तिरक 18, 6 तिरक 18 और आगे एक हाथ से गया 12, तो आपका 6 दूनी 12, ठीक है? 6 दूनी 12 हो जाएगा। बचा क्या आपका 132 गुणे 100 और बटे में यहाँ पर 22 किलो बचा है, ठीक है? 22 किलो बचा है आपका। अब देखिए काट दीजिए इसको, 11 दूना 22 और 2 पचे 100, सॉरी 50 दूना 100, ठीक है? अब देखिए अब करेंगे, देखिए इधर 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 2 हासिल 2 आ गया और आगे जाएगा 22, 11 दूना 22, ठीक है? तो आपका हो जाएगा 12 गुणे 25, 12 गुणे 50 हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए 12 पचे 60, एक शून्य है तो उसको लगा देंगे, तो 600, यानी कि 792 दूरी तय करने में उसे 600 चक्कर मारना पड़ेगा 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के साथ, ठीक है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर वह 600 चक्कर मारेगा, 600 चक्कर, ठीक है? तब जाके आपको 792 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है? तो चलते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक? इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है, यानी कि 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, यानी 4200 रुपये अधिक है, तो मोपेड का मूल्य बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में आपका आंसर है, क्या आप पकड़िए बात को, ठीक है? देखिए क्या रहा है कि जो
आपका स्कूटर है और मोपेड के अनुपात क्या है, 9:5, यानी कि 9 अनुपात आपका 5 दिया है, ध्यान दीजिए। और कह रहा है कि स्कूटर का जो मूल्य है मोपेड से 4200 रुपये अधिक है, ध्यान दीजिए। यानी कि देखिए स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है ना अंतर, वही 4 का अंतर ही तो आपका क्या है 4200 है, ध्यान दीजिए बात को। यानी कि स्कूटर 9 है तो आपका मोपेड 5 रहेगा, तो उनमें अंतर कितना आ गया, 4 का अंतर आ गया, ठीक है। 4 का अंतर आया तो वो 4 अंतर ही आपका 4200 के बराबर है, क्योंकि स्कूटर का मूल्य जो है मोपेड का मूल्य इससे कम है, इतना रुपया कम है, जो कम है वही तो आपकी बराबर है, बात समझिए। यानी कि या कहिए मोपेड का मूल्य कम है या फिर कहिए कि इतना स्कूटर का मूल्य ज़्यादा है, ठीक है, बात तो ये हुई। तो आपके 4 बराबर आप क्या करेंगे 4200 करेंगे, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए एक रेशियो का मान, यानी एक अनुपात का मान आपका आ जाएगा, देखिए 4 एकम 4 काटेंगे, ठीक है, पूरा कट गया। अब देखिए 2 है, 2 तो 4, 2 में 4 का भाग जाएगा नहीं, आप 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, तो 5 बार ले जाइए, ठीक है, 5 मिल जाएंगे तो 20 हो जाएगा, एक 0 बच्चा उसको आप लिख लेंगे। यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया आपका 1050। तो मोपेड का मूल्य पूछा है तो आप 5 का निकालेंगे, तो 5 गुणे 1050 क्या आ जाएगा 500, 5 पचे 25, 25 500, तो जो हासिल बची उसको लिख दीजिए, 5 एकम 5। आपका आ गया मोपेड का मूल्य 5250 रुपया, क्या है ये मोपेड का मूल्य है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप लगाइए, ठीक है, इस तरह से आप जो है निकालिए, बहुत आसानी से निकाले जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्वेश्चन देखिए काफ़ी लंबा है लेकिन उत्तर आपका देखिए एक लाइन में आएगा, ठीक, बशर्ते आप समझ लीजिए कि वह कहना क्या चाह रहा है, ठीक। यूं सेकंडों में लगाएंगे, जिस ऑप्शन में 5250 सही होगा उसको आप टिक मार के सही आ जाएंगे, ठीक है, आपका सवाल 100% सही होगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्या है 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम आपका एक पूर्ण संख्या हो जाए, ठीक है। देखिए आपका ये मिश्रित भिन्न दिया है। पहला तरीका आपको बता दें, पहला क्या करेंगे अधिकतर बच्चे 5 सही, देखिए 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 7 सही 3/8, ठीक। मोस्टली करेंगे क्या, इसका गुणा करके इसको पहले सरल करेंगे, ठीक है। यानी 5 चौक का 20 आपका, फिर 3 23, 23/4, 5 चौक 20, 24 आपका 5, 7 8 56, 3 59, 59 आपका 8, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लीजिए आपका 40 हो जाएगा, 4 5 8 का एलसीएम निकालेंगे 40 हो जाएगा। इससे भाग देंगे आपका 10 बार गया, फिर उसमें गुणा करेंगे आप 223 प्लस 5 करेंगे 8 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 8 चौक 32 के 2 और 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 192, 8 पचे 40 5 बार गया, ऊपर गुणा करेंगे 5 5 9 45 के 5 और 5 पचे 25 4 29, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे, देखिए 0 2 और 2 5 7 9 9 18 और 3 मिल के आपका कितना हो जाएगा 21 है ना, हाँ 21 और 21 का 1 हासिल 2 1 3 और 3 2 5 और 2 हासिल मिलके आपका 7 आ जाएगा, यानी 717/40, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे 717 में भाग दे देंगे 40 का, ठीक। तो 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, हमने 1 बार ले जाए, उसको देखिए 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 को उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितनी बार जाएगा आपका, अब कितनी बार जाएगा, देखिए 6 चौक 24 आपका 240 और पढ़िए आगे, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 बार जाएगा आपका, तो 7 चौक 28, ठीक है, 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 37,
ठीक है, यानी कि अब 37 में इसका भाग नहीं जाएगा, तो 37/40। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह एक परफेक्ट बन जाए, तो कहेंगे आप 3/40 जोड़ दीजिए। देखिए 40 एक हो जाएगा, यानी कि हर समान है, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर जोड़ देंगे 40/40, यानी कि 1 आ जाएगा, जो कि परफेक्ट हो जाएगा। उसमें जुड़ के 17 है 18 हो जाएगा। ठीक, तो इतनी लंबी प्रक्रिया करेंगे, पहली प्रक्रिया है। ठीक है, अब आपको हम बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक, आप करेंगे, इतना टाइम तो आपको नहीं लगेगा जितना टाइम इसमें लग रहा है, बहुत ही कम समय में। देखिए जो मिश्रित है, जो सही में है 5 4 और 7, इसको क्या करिए आप अलग जोड़ दीजिए, 5 धन 4 धन 7। ठीक है, अब आगे बढ़िए, धन जो बटे में है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, 3/4 4/5 और 3/8। ठीक है, 4 5 8 का आप लेंगे एलसीएम, आपका 40 हो जाएगा। 4 से गुणा भाग देंगे 10, 10 से गुणा करेंगे आपका 30 और प्लस 5 से करेंगे 8 बार जाएगा, 8 रुपये करेंगे आपका 32। ठीक है, प्लस 8 से करेंगे 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे आपका 15। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, अब इसको जोड़ेंगे आपका 16 हो जाएगा, 5 4 9 7 16 प्लस 16 आ गया। ठीक, ध्यान दीजिए, अब देखिए 16 प्लस इसको जोड़ेंगे आपका 77/40 आ जाएगा। क्यों, 5 2 7 अच्छा 3 3 6 1 7, 77/40 एक बार चला जाएगा, यानी 16 प्लस एक बार जाएगा 16 प्लस प्लस, अब एक बार ले जाएंगे 77 में से 40 घटाएंगे 37, और 37 आपका 40 आ जाएगा, यानी हो गया आपका 17 प्लस 37/40, यानी 37/40 में क्या जोड़ना है कि परफेक्ट हो जाए नंबर, यानी एक पूर्ण संख्या बन जाए, तो आप जोड़ेंगे 340। यदि जोड़ दिया जाए तो ये 17 से 18 हो जाएगा, जो कि एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हमें ऑप्शन में क्या मानना है, 3/40, हमें 3/40 मानना है, ना कि 37/40। देखिए ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप मारिएगा 3/40 पे। ठीक है, 3/40 ऐसी संख्या है जिसमें जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, सबका योगफल। ठीक है, चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कोई भी परीक्षा हो या जरूर टपक पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर टपक पड़ता है, स्टूडेंट को भरमाने के लिए, यानी स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए, आपका दिया है 27 की पावर x, कन्फ्यूज हो रहा है क्योंकि x की पावर 27 देता था, लेकिन ये 27 की पावर आपका x दिया है। ठीक है, बराबर 9/3 की पावर x। पूछा आपसे क्या है, x की पावर 1/x की पावर 4 पूछा, यानी 1/x की पावर 4 पूछा है। ठीक, आपसे यही पूछा है। अब क्या करिए, देखिए 3 की पावर x बटे में है, इसको इधर ले जाइए, गुणा कर दीजिए, तो 27 की पावर x गुणे 3 की पावर x बराबर आपका 9 दिया है। ध्यान दीजिएगा बात को, क्या 27 को हम 3 की पावर में लिख सकते हैं? जी हाँ, 3 की पावर 3 गुणे x। ठीक है, यानी 3 की पावर 3x गुणे 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इधर देखिए आधार समान है, ऊपर आप जोड़ दीजिए, यानी कि 3x प्लस x बराबर आपका 3 की पावर 2। ठीक है, आपका हो जाएगा 3 की पावर 4x और 3 की पावर 2। देखिए दोनों तरफ आधार सेम है, दोनों तरफ आधार सेम है, तो क्या करते हैं, उनको घातों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि 4x बराबर 2। ध्यान दीजिएगा बात को, तो आपका आ जाएगा x बराबर 2/4। ठीक है, अब हल कर लेंगे 2/4 को, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया। क्या आ गया, x का मान आ गया 1/2। अब x का मान इसी में आप रख दीजिए। चलिए रखते हैं, x 1/2 की पावर आपका 4 आ गया। ठीक है, आगे हल करिए, 1/1 का करेंगे तो आपका एक की कोई पावर हो, कुछ भी पावर हो, हमेशा वह एक ही आने वाला है। ठीक है, तो और 2 का पावर आपका 4 आ जाएगा, पूरे 1/2 का पावर आपका 4 आ जाएगा, जो कि आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब कि 2 का गुणा 4 बार,
4 बार करेंगे ना तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर जिस भी ऑप्शन में 16 हो, आप 16 को सही टिक करके आइएगा, यानी कि सही वाले गोले में 16 को भरिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यदि आपको यह प्रश्न पसंद आया हो, इसके लिए आप एक लाइक जरूर ठोकिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए इसी क्रम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास बताइए। ठीक है, वृत्त के व्यास क्या है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। यानी देखिए आपकी परिधि क्या होती है, 2πr होती है ना परिधि, 2πr, और उसके व्यास से कितनी अधिक है, 18.6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, उसके व्यास में हम जो है जोड़ देंगे। ठीक है, उसके व्यास में हम यदि जोड़ देते हैं, यहाँ पर यार होगा, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी है 2πr। ठीक है, बराबर, और व्यास क्या होता है त्रिज्या की 2 गुना। ठीक, तो 2r। ठीक है, 2r धन आपका 18.6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए इसको क्या करेंगे आप, देखिए पाई का मान रख दीजिए 22/7 r 2r, यानी कि 2r प्लस 18.6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 44/7 r बराबर 2r प्लस 18.6। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, आपका हो जाएगा यार है 44/7 माइनस 2r बराबर 18.6। ठीक है, चलिए तो इसको घटाएं, हल कर लीजिए। 7 दूनी 14, यानी 44 माइनस 14r, यानी 44r माइनस 14r पूरे के बटे 7 बराबर 18.6। इसको करेंगे तो 30r बटे आपका 7 बराबर 18.6 हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए, यानी कि 18.6 गुणे 7 बटे 30 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 सत्ते 42 का 2 दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, और 6 अठे 7 8 56, यानी 6 सत्ते 42 का 2 आ गया, और 7 8 56 और 4 मिलके 60, 60 का 0, और 7 1 कम 7, और 7 6 13 आ जाएगा, यानी 130.2 आ जाएगा, और बटे आपका 30 आ जाएगा। बात समझिए। अब क्या करिए, 130.2 में आप 30 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा ना 4 बार, तो आपका आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 120, 3 चौक 12 120। अब देखिए घटाएंगे 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे और फिर 2 उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए आपका जाएगा 3 बार, 3 3 का 9 यानी कि 90। ठीक, अब कर दीजिए आप 2 1 12, आपका 120 जाएगा 4 बार। ठीक है, कट गया, आपका आ गया क्या 4 दशमलव आपका 3 4। ठीक है, तो आपका क्या है, व्यास पूछा है ना, ये आपकी त्रिज्या निकली है, आपकी आर निकली है। क्या निकला है आपका, आर निकला है 4.34 जो आपका क्या है त्रिज्या निकला है। तो व्यास क्या होता है इसका 2 गुना, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2r बराबर 2 गुणे 4.34 गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, दशमलव दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, यानी कि व्यास आ गया 8.68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में इतना आपका मिल रहा है उसको आप सही मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, यानी 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, और उन्हें 1.25 रुपये में, यानी कि ₹1.25 के गाथन, ठीक है, 1.25 रुपये में प्रति वस्तु दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है। 8 रुपये में 10 वस्तु, ठीक है, 10 वस्तु, और प्रत्येक वस्तु कितने में बेच रहा है,
आपका 1.25 रुपये यानी ₹1.25 में बेच रहा है। तो 10 वस्तुओं का रेट कितना हो जाएगा आपका, देखिए गुणा करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, यानी 12.50 में बेच रहा है। ठीक है, 12.50 में कितना ज़्यादा हुआ है, यानी 8 रुपये का लाया था और बेचा कितने का आपका है, 12.50 का। ठीक है, कितना बढ़ा आपका, 4.5 रुपया। किस पर बढ़ा है, 8 रुपये पे। ठीक है, 8 रुपये पे गुणे 100। ध्यान दीजिए बात को। ठीक है, ध्यान दीजिए बात को आप। अब हो जाएगा, देखिए काटेंगे 2, 2 चौक 8, क्या पीसता करिए, 4 दूना 8 और 25। ठीक है, यानी कि 25 चौका 100 और 4 दूना 8। ठीक है, आप कर लीजिए इसको, यानी कि 4.5 गुणे 25 बटे 2। ठीक, गुणा करिए, हो जाएगा आपका 45 गुणे कर लीजिए 25 ना, तो 25 25 125। ठीक है, और 25 चौका 100 और 100 और 12 मिलके 112। ठीक है, देखिए 25 25 125 के 5 और 25 चौका 100 और 12 मिलके 112, यानी एक आपका कितना आ गया, 1125। ठीक है, 1125 और दशमलव एक स्थान पे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका आ जाएगा, भाग देंगे 112.5 में 2 से, तो आ जाएगा आपका 56.25%। ठीक है, 56.25%, या फिर इसी लिख सकते हैं 56 सही 1/4%। ठीक है, 56 सही 1/4% इसका आंसर आएगा। जिस भी ऑप्शन में हो आप लगा दीजिएगा, इतना ही आएगा, इस तरह आप लगाएंगे। ठीक है, वरना फिर आप लंबी प्रक्रिया से लगाएंगे, बहुत लंबा लगेगा। इस ट्रिक से आप लगाइए, आसानी से लगा ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, हमें आप बता दीजिए, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जोरदार मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।